हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि है तो चलिए देख लेते हैं 1 से 15 तारीख के बीच में मार्च मंथ में यानी मार्च 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को स्कॉर्पियो मानते हैं यानी वृश्चिक राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। सो पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाएं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। Eight of Pentacles, Judgment, Five of Wands, Eight of Wands, King of Cups, Nine of Pentacles। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर। तो एम्परर का जो एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी होता है, क्योंकि टाइम पर लव लाइफ के साइड से कोई एक पर्सन आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहेगा, कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहेगा, पर वो इंसान नाकाम रहेगा, क्योंकि इस टाइम पर उस पर्सन को आप पहचानते हुए दिख रहे हो, उस पर्सन का जो नकाब है वो आप उतारते हुए दिख रहे हो। तो डेफिनेटली इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप जो भी काम करोगे, जिस भी डिसीजन को लोगे, वो सक्सेसफुली डन होता हुआ दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी मुझे अलग से दिख रही है। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न है। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं। ओके, सो चलिए यहाँ पर मार्च मंथ के 1 से 7 तारीख का रीडिंग इस तरफ है और 8 से 15 तारीख का इस तरफ है। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से बहुत सारे फेजेस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कुछ अच्छे सिचुएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे एंड कुछ बुरे सिचुएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम पर कोई एक पर्सन कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आपके लव लाइफ में, और जिस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व करते हुए दिख रहे हो आपके दिमाग की मदद से, आपके आईक्यू की मदद से। यानी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा स्मार्टली बिहेव करने वाले हो। आपका पर्सनैलिटी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो और यहाँ पर है जजमेंट। सो आपका जो सोल है यहाँ पर आप देख सकते हो वो बाहर आकर झूमने लगेगा। ऐसा कोई एक सिचुएशन क्रिएट होगा आपके लव लाइफ में इस टाइम पर, यानी आपका मन का कोई एक ऐसा विश पूरा होगा जो शायद आप बहुत टाइम से भगवान से मांग रहे थे या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। जो विश आपका पूरा होने से आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। यानी ऐसा भी हो सकता है आप भगवान से जस्टिस मांग रहे थे बहुत टाइम से, आपको मिल नहीं रहा था, तो डेफिनेटली इस टाइम पर आपको मिलती हुई दिख रही है। और इस सिचुएशन के थ्रू आपके लव लाइफ में कोई एक न्यू बिगिनिंग भी आती हुई दिख रही है। कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपके लव लाइफ में। और यहाँ पर है 5 ऑफ वांड्स। ओके, सो इस टाइम पर आप कुछ लोगों से भिड़ते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप कुछ कंपटीशन फेस करते हुए दिख रहे हो। यानी जो कंपटीशन आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ होगा या फिर आपके पर्सन से जुड़ा हुआ होगा, ऐसी कोई एक चीज़ को लेकर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे कि उस चीज़ को आप कैसे हासिल करोगे या फिर वो चीज़ आपको कैसे मिलेगा। तो इस टाइम पर आप देख सकते हो आप सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहोगे इस टाइम पर। सो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता है। आपका जो एफर्ट्स होगा वो एकदम से बेकार नहीं जाएगा। और 8 से 15 तारीख के
बीच का जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ wands। सो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से कुछ गुड न्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं आपके पास। कुछ गुड न्यूज़ ना होकर कुछ गिफ्ट्स भी हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। इस टाइम पर अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो आपके साथ आपकी पर्सन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, मुझे रोमांटिक होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों एक साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करते हुए दिख रहे हो और कुछ सडन डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, यानी आपको पहले से पता नहीं होगा कि ये डिसीजन आपको इस टाइम पर जाकर लेना पड़ेगा। इससे भी आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि इसके बाद ही है किंग ऑफ कप्स। तो किंग की एनर्जी है, तो आपका जो राशि है वो वाटर साइन के अंडर में आता है और वाटर का जो किंग है वो यहाँ पर आ गई है। सो डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आप सभी काम बहुत ज़्यादा धैर्य से सोच समझ कर करते हुए दिख रहे हो, किसी भी बात को लेकर हड़बड़ी नहीं करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कार्ड है, मोस्ट वेलकम कार्ड है। तो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको फुलफिलनेस महसूस होता हुआ दिखेगा। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, आपके मन में एकदम से हेवीनेस नहीं होगा, लाइट फील करने वाले हो, हंसने वाले हो। बहुत सारा टाइम आप अपने पर्सन के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आप कहीं पर खुले आसमान के नीचे किसी एक ब्यूटीफुल नेचर में आपके जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आप स्प्रेड आउट करते हुए दिख रहे हो। अगर आप सिंगल भी हो तो इस टाइम पर आपको लव इन द एयर वाला फीलिंग्स आएगा। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है ये सिचुएशन आपके लिए। और चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं, पॉजिटिव रहें। नेगेटिव चीज़ों को अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। ओके, सो फर्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो उसको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो उल्फ है इसको एक्चुअल में कोई हानि नहीं पहुँच रही है, इसके ऊपर बस एक शैडो पड़ा हुआ है। तो उसी तरीके से इस टाइम पर जो भी प्रॉब्लम्स आपके लव लाइफ में आएगा वो आपको अफेक्ट नहीं करने वाला है, यानी उस प्रॉब्लम को देखकर आप घबरा ज़रूर जाओगे, उसके लिए प्रोटेक्शन ज़रूर ले लोगे, कुछ प्रिपरेशन भी आप ले सकते हो, पर एक्चुअल में वो प्रॉब्लम्स आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से। सो जजमेंट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जजमेंट के लिए यहाँ पर है 8 ऑफ कॉइन्स। तो आप इस जजमेंट को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, इस टाइम पर एफर्ट लगाओगे, शिद्दत से प्रे करोगे, जिसके बाद जाकर ये जजमेंट आपके पास आएगा। वो ऐसे ही नहीं आने वाला है, आपका प्रे का फल होगा, आपका एफर्ट का फल होगा। और 5 ऑफ wands को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स। तो इस टाइम पर आप ऑप्टिमिस्टिक वे में अपने लव लाइफ में कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें, वो आपका टाइम हो सकता है, आपका लव हो सकता है, आपका एफर्ट हो सकता है, मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि आपको आशा रहेगा अपने मन में कि बाद में जाकर, यानी अपकमिंग डेज में, अपकमिंग फ्यूचर में इससे आपको अच्छा फल मिलेगा, इसका रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा गुड वे में देखने को मिलेगा, और जिसके लिए ही यहाँ पर आप मन लगाकर एफर्ट देते हुए दिख रहे हो। और 8 ऑफ wands को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स, यानी इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है। आपको इस टाइम पर कोई भी स्टक सिचुएशन महसूस नहीं होगा लव लाइफ के साइड से। आप किसी भी तरफ से कोई बंधा हुआ सिचुएशन नहीं महसूस कर पाओगे, और जिसकी वजह से ही आप फ्रीली मूव कर पाओगे, फ्रीली कोई भी डिसीजन ले पाओगे। इसके लिए आपके मन में कोई भी हेडेक नहीं होगा, कोई भी चिंता नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हो आप लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कॉइन्स। इस टाइम पर आप मल्टीटास्किंग वे में बहुत सारे काम करते हुए दिख रहे हो, एक साथ आप आपके बहुत सारे पर्सनालिटीज़ को शो करते हुए दिख रहे हो, यानी आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ बैलेंस कर सकते हो। इस टाइम पर आपके अंदर इतना ज़्यादा पावर रहेगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा। ओके, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक किंग की एनर्जी में आप जाते हुए दिख रहे हो। और 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ wands।
इस टाइम पर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ही सब कुछ बैलेंस में रह पाएगा। इस टाइम पर आप अपने फैमिली को, अपने पर्सन को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने वर्किंग लाइफ को, करियर को, सब कुछ एक साथ हैंडल करते हुए दिख रहे हो। ओके, यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आप लव लाइफ की साइड से बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हुए दिख रहे हो। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से, क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आपकी लव लाइफ की तरफ से इस टाइम पर बहुत सारे विशेस भी पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे। आपका मन का कोई एक बड़ा वाला विश आपका पूरा होगा इस टाइम पर। आपकी लव लाइफ में रोमांस आती हुई दिख रही हैं, स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, और चलिए इस टाइम पर मून आपको क्या गाइड करना चाहते हैं देख लेते हैं। क्या करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, या फिर ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। आपको कुछ नहीं करना है इस टाइम पर, क्योंकि ये जो टाइम है ये हीलिंग का टाइम है। आपको जो करना था आपने कर दिया है। आपका जो भी कर्मा है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है मुझे। और जो मेन बात है वो है आपको आपका जो पास्ट है उसको रिलीज करना पड़ेगा। अगर आप अभी तक अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हो तो आपको ये हीलिंग देखने में और थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी ये हीलिंग अभी नहीं आएगा आपकी लाइफ में। तो उसके लिए थोड़ा सा डिले और होगा। जब आप अपने मन से पास्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर दोगे, फ्यूचर की तरफ देखने लगोगे, प्रेजेंट को लेकर सोचोगे, तभी से आपका हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपकी लव लाइफ में हीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आपका रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है आपका मार्च मंथ का 1 से 15 तारीख। सो बाय।